नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में ये आर्यन खान का केस हो या फिर बॉलीवुड के काफी सारे लोगों की जो जांच चल रही है, अनिल देशमुख वहीं पर अंदर बंद है ईडी के कस्टडी में, और सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच में एक छुआ बिल्ली का खेल जो चल रहा है, ये सब राजनीति एक साइड पर रखते हुए वहां पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी राज्य परिवहन निगम है, उसके हजारों हजारों लोग मुंबई के आजाद मैदान और लगभग महाराष्ट्र के हर जिले में उनकी कई मांगों को लेकर के वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ कुछ एक दो पार्टियों के नेता भी वहां पर हैं आजाद मैदान पर। लेकिन ये सब इस तरह के हालात महाराष्ट्र में होते हुए पिछले एक दो दिनों में या 3 दिनों में अगर आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आ गए थे और वहां के स्थानिक लोगों के साथ उनकी झड़प हुई। बांग्लादेशी यानी मुसलमान लोगों की बात हो रही है, आपसे स्पष्ट रूप से कह दें तो उसके बाद एक अफवाह, अननोन यानी अनजान लोगों ने अफवाह उड़ाई कि वहां त्रिपुरा में एक मस्जिद तोड़ दी गई है। मस्जिद तो गल्फ में हर कई महीनों में, कुछ महीनों में टूटती है, गल्फ में या दुबई में वहां पर रास्ता बनाया जाता है, लेकिन त्रिपुरा में कोई मस्जिद तोड़ी नहीं गई। ये आपको स्पष्ट रूप से बता दें, हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन ये अफवाह उड़ाने के बाद, ये देशद्रोही लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, इसके बाद महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था की परिस्थिति को खराब करने का काम, यानी कायदा और सुव्यवस्था, कानून और व्यवस्था को खराब करने का काम कुछ देशद्रोही लोगों ने किया है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि 2012 में अगस्त के महीने में, अगस्त की शुरुआत में किस तरह से रजा एकेडमी ने मुंबई के आजाद मैदान में हंगामा किया था, पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार किया था जो बंदोबस्त पे वहां पर लगे थे, और वहां के जो आसपास में छोटे मोटे दुकान वगैरह थे उनके ऊपर पत्थरबाजी, लूटपाट, बसों के ऊपर पत्थरबाजी, इसी तरह का कुछ काम अब ये जो हुआ है, ये हुआ है मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती जिलों में, महाराष्ट्र में। और ये कंफर्म सूत्रों से सही सही जानकारी प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही गलत काम हुआ है, उसी रजा एकेडमी वालों का ये काम है। इन्होंने कोई परमिशन नहीं मांगी थी। हालांकि कुछ सूत्रों का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस ने इन्हें समर्थन दिया था, सपोर्ट दिया था, लेकिन इस तरह की कोई भी कंफर्म जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, बिना परमिशन के वो मोर्चा वहां निकाला गया और वहां पर से हिंसा वो शुरू हो गई। ये रजा एकेडमी का इतिहास रहा है। ये रजा एकेडमी यानी आप समझ लीजिए कि ये रजा जो खानदान है, ओवैसी ब्रदर्स का, ओवैसी बंधुओं का, उनका यही काम रहा है, कहीं पर भी कुछ भी मोर्चा निकालना और वहां से हिंसा चालू करवा देना। वो कौन से राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं वो जाने, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको बताया जाए कि अगर ये कुछ गुमराह मुसलमानों ने इस तरह का काम किया है, क्योंकि मीडिया चैनल कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि मुसलमानों का मोर्चा निकला था, तो सभी मुसलमान नहीं है। इनका जो लोगो है और इनका जो एक टाइपोग्राफिकल सेंटेंस है वो हमने हमारे थंबनेल में वो आपको दिखा दिया है। ये सिर्फ सुन्नियत की विश्वास रखते हैं, वो कहानी और है कि इसमें सब सुन्नी शामिल नहीं है, लेकिन ये इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से कुछ बताया जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, दिलीप वळसे पाटिल गृह मंत्री हैं, और एक वहां के गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई, इन्होंने वहां के लोगों से शांति की अपील की है। वहां पर अमरावती हो, नांदेड़ हो या मालेगांव हो, वहां पर अभी पूरी तरह से शांति बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है। कई सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ 3 या 6 लोगों को कुछ फिलहाल तो गिरफ्तार किया गया है, और ये सब कार्रवाई, सख्त कार्रवाई शुरू है वहां पर। ये जो देश के संविधान के खिलाफ काम हुआ, ये कौन से राजनीति के तहत काम हुआ ये पता नहीं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी संपादक संजय राउत, उन्होंने टीवी9 में एक स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कुछ चाहती है, तो ये गलत उनका बयान है। ये जो बयान है वो बिल्कुल भी गलत है।
ये शांति बनाए रखने की जो अपील वहां के गृह मंत्री ने और गृह राज्य मंत्री ने यानी दिलीप वळसे पाटिल जी ने और शंभूराज देसाई जी ने की है, शंभूराज देसाई साहब ने, उसके खिलाफ उनका बयान जाता है। इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यानी कायदा और सुव्यवस्था बराबर बनाए रखने के लिए वो सरकार का हिस्सा है, उनकी पार्टी सत्ता में है, उन्होंने इस विषय में ध्यान देना चाहिए और न की राजनीति करनी चाहिए इस विषय में। वो और एक मसला है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अमरावती में एक बंद बुलाया है 13 तारीख को यानी शनिवार के दिन शाम के 4 बजे तक शांतिपूर्ण बंद की उन्होंने आह्वान किया हुआ है। हमारी इच्छा यही है, हमारी अपील है हमारे सभी दर्शकों से, सभी यूट्यूबर्स से और सभी लोग जो हमारा चैनल देखते हैं, वो सब्सक्राइबर हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को। हमारी सबसे ये अपील है, सबको आह्वान है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में शांति बनाए रखने का आप काम कीजिए, किसी भी अफवाह पर आप विश्वास नहीं कीजिए। इस तरह की अपील वहां के गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने भी अपील की है। ये जो समाज विरोधी समाज कंटक लोग हैं, ये देश में कई जगह पर इस तरह का प्रयास और प्रयत्न कर सकते हैं, इनसे सतर्क रहिए। अगर आपको इन्हें सबक सिखाना है तो कानूनी रूप से संविधान के तौर पर सबक सिखाइए, इन लोगों से आपका व्यवहार बंद कीजिए, इन लोगों के दुकान से कुछ नहीं लीजिए चलेगा, लेकिन जो करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है। देश के हित में सबको साथ में मिलकर के खड़ा होना है और ये देश के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की ऐसी कोई भी कार्रवाई या गतिविधि नहीं करनी है, ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी है जिससे कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो खराब हो या बिगड़े, बिल्कुल नहीं करनी है। कानून व्यवस्था, कायदा और सुव्यवस्था बिल्कुल बनाए रखनी है। ये हमारी पूरे देशवासियों को अपील है। इसके पीछे क्या राजनीति है नहीं है वो वहां की राज्य सरकार सक्षम है उसमें कार्रवाई करने के लिए, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इसी तरह से ये रजा एकेडमी या इनके जो भी लोग हैं ये अगर बिगाड़ते हैं तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है वो सक्षम है कि वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त करके और कानून और व्यवस्था खुद के हाथ में लेकर के वहां पर कानून और सुव्यवस्था बनाए रखे, कायदा और सुव्यवस्था बनाए रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी मिलती है तो आप सीधा प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है पीएमओ, वहां पर आप इंटरनेट पर उन्हें जानकारी भेज सकते हैं, वो तुरंत महाराष्ट्र राज्य में भेजी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर उससे पहले आप वहां का आपके यहाँ जो भी पुलिस कंट्रोल रूम है उसे आप जानकारी दे सकते हैं। किसी भी शक वाली गतिविधि आपको अगर दिखती हो, कोई मूवमेंट दिखती हो या इस तरह के कोई लोगों का जमा होना का अगर आपको दिखता हो, तो कुछ लोगों के ये भी प्रयास चल रहे हैं कि ये जो भी वहां पर छोटा मोटा हिंसाचार हुआ है, यानी दुकानों की तोड़फोड़, लूटपाट, पत्थरबाजी, ये अभी तक छोटे तौर पर हुआ है, इसे काफी कंट्रोल में लाया गया है। सभी जगह शांति आ चुकी है, मालेगांव हो, अमरावती हो या नांदेड़ हो, सभी जगह बराबर से कानून व्यवस्था पुनर्स्थापन करने का प्रयास शुरू है। वहां पर अभी दंगे नहीं है, कुछ नहीं है, सब शांति हो चुकी है। लेकिन अगर किसी भी तरह की ऐसे डाउटफुल एक्टिविटी अगर आपको दिखाई दे तो वहां के पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर इन्फॉर्म करें, और अगर वहां से तुरंत कार्रवाई अगर आपको नहीं प्राप्त होती है, नहीं मिलती है, तो ऑनलाइन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो पोर्टल है पीएमओ, वहां पर आप आपकी शिकायत दे सकते हैं। तुरंत आपको उसमें कार्रवाई होती हुई जरूर दिखाई देगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में, कायदा और सुव्यवस्था मेंटेन करने में पूरी मदद दे और किसी तरह की अफवाहों पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं रखें। ये आप सभी से हमारी विनती है, निवेदन है। सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों से नहीं, पूरे देश भर के लोगों से, पूरे देश की जनता से हमारा ये निवेदन है। आप अगर देश के हित में सतर्क रहते हैं और सही काम करते हैं तो ये देश सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं, सरकार से ज्यादा वो आपकी यानी हमारी जनता की जवाबदारी है। ये बात को ध्यान में रखते हुए एक जवाबदार नागरिक होने का आप कर्तव्य अदा करें। हम भी एक भारत के जवाबदार नागरिक होने का कर्तव्य
अदा करते हुए आप सभी से ये निवेदन, विनंती और आह्वान कर रहे हैं। आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर ये जानकारी, हमारा ये आह्वान भारत के हर नागरिक तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करके और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी प्राप्त हो सके और आप सही जानकारी तुरंत हमारे वीडियो को देखकर प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।